हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है रिलेशनशिप रेड फ्लैग्स। कब कब आपको रिलेशनशिप से बाहर निकल के आनी चाहिए, वो रेड फ्लैग्स क्या होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। रिलेशनशिप्स में चाहे आप ट्विन फ्लेम्स के साथ हो, चाहे आप कार्मिक हो के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, आपको कुछ पता नहीं, बट आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। ओके, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्विन फ्लेम नहीं भी हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते कि घर से रिश्ता देख रहा है तो शादी क्या कर लेनी चाहिए, क्या किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। मैं ये मान लेती हूँ कि आपको कुछ पता नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो, इस जर्नी में हो कि नहीं हो, बट वो कौन सा सिचुएशन है जब आपको बाहर निकल के आ जाना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस के टाइमिंग और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट, डिसरेस्पेक्टफुल वर्ड्स। हो सकता है आपका लव मैरिज हो रहा हो सकता है अरेंज मैरिज हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन हो। ओके, तो या फिर आप रिलेशनशिप में हो बहुत सालों से, तो वहाँ पे अगर आपकी लुक को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, क्लोथिंग को लेकर, लाइक आप कैसे कपड़े पहनते हो, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस टाइप की कोई बातें हो रहा है, वो आपका पर्सन बोल रहा है या फिर पर्सन के फैमिली मेम्बर से कोई बोल रहा है, तो आपका पर्सन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है या फिर वो आपके सपोर्ट में नहीं है। ख़ास करके आपको देखनी है कि आपका जो पर्सन है वो आपके सपोर्ट में है कि नहीं। अगर उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी आपके साथ, फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स में से कोई भी आपके साथ कोई डिसरेस्पेक्टफुल बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर कि लुक्स कैसी होनी चाहिए, आपका रिलीजन या फिर कास्ट को लेके बातें हो रहा है, घर पे कोई भी बातें कर सकता है इसको लेके, तो इमीडिएटली आपका पर्सन अगर उसको स्टॉप नहीं करते हैं तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है। अगर वो आपके सपोर्ट में नहीं है तो काहे की रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब यही है और मैरिज का मतलब यही है कि वो पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा आपके सपोर्ट में है। हाँ, हो सकता है आप कहीं पे गलत हो, बट वो आपको समझाएगा। इसीलिए आप लोगों को भी बोला जाता है कि आप लोग इनर वर्क करो, ताकि आप एक ठीक ठाक परफेक्ट पर्सन बनो। ओके, और बोलने की भी तरीका होता है। कोई आपको सबके सामने डिसरेस्पेक्टफुली बातें हो रहा है, कोई कर रहा है, चाहे आपका पर्सन हो चाहे उसकी फैमिली में से कोई हो, अगर इमीडिएटली वो सिचुएशन रिसॉल्व नहीं किया जा रहा है, अगर आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चलो ये सब तो चलता रहता है, ठीक है, शादी में ऐसा होता है, रिलेशनशिप में ऐसा होता है, घर वाले ऐसे बातें कर सकते हैं, मैं भी जिससे शादी करने जा रही हूँ या फिर रिलेशन में जा रही हूँ ऐसी बातें कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो घर पे आ रहा है या फिर जिसके साथ हम रहेंगे उनको हम चेंज कर लेंगे। अगर चेंज करने वाला कोई भी अगर सिन हो रहा है और कोई भी चीज़ ऐसा हो रहा है आपको ठीक नहीं लग रहा है, चाहे आपकी लुक्स को लेकर बातें हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को लेकर बातें नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो ये आगे जाके भी होगा, तो वहीं पे स्टॉप लगाना है और वहाँ से निकल के आना है, वहाँ से मतलब रिश्ता जोड़ना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ें जो गलत है वो शुरुआत से ही गलत होता है, बाद में कुछ चेंज नहीं होता है, बाद में बस आप और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो और वो चीज़ें और बढ़ता जाता है। ओके, तो दुनिया में पर्सन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। अगर आपका ट्विन फ्लेम भी है तो भी आपको उस टाइम पे एक्सेप्ट उनको नहीं करना चाहिए। हम लोग यही बोलते हैं कि आप इनर वर्क करो, ट्विन फ्लेम अगर बदल के आता है, अगर उनमें सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहते, अगर वो बदल के आता है तो ही उसको एक्सेप्ट करना। क्योंकि डिफरेंस बस यही है ट्विन फ्लेम और नॉर्मल रिलेशनशिप में कि ट्विन फ्लेम्स बदल के आते हैं और ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही ट्रिगर करेंगे आपको ये सारी चीज़ों को लेकर, उसको आपको ठीक करना है, मतलब आपके अंदर ब्लॉकेजेस है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को वहाँ से आ जाना है। बेसिकली चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे ट्विन फ्लेम ना हो, आपको कुछ पता नहीं हो, बट उसी टाइम वहाँ से निकल के आ जाना है।
अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपको ढूंढ लेगा, आपका ट्विन फ्लेम नहीं है वो चला जाएगा छोड़ के आपको, फिर वापस कभी नहीं आएगा। ओके, बस यही डिफरेंस होता है। नंबर 2 पॉइंट, डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स में डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नेचर नहीं होता है या फिर नॉर्मल लोगों में नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है अनएवोकेन जो डीएम होता है वो नॉर्मल लोगों जैसी ही बातें करते हैं, क्योंकि वो 3D से डील करता है। जब तक एवोकेनिंग नहीं होता है तब तक उसका बिहेवियर 3D के लोग जैसे ही है। तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की हो सकता है, आपकी हर एक चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आप कैसे कपड़े पहनोगे, कहाँ जाओगे, क्या काम कर सकते हो, नहीं काम कर सकते हो, कितनी बातें बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, हर एक चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको साफ साफ बोलना है कि आप ये सारी चीज़ों को नहीं मानते हो और इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर ऐसा चलता रहा तो आप रिलेशन में नहीं रहोगे या फिर उस पर्सन से आप बात तक नहीं करोगे, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो बाद में जाके आपकी लाइफ में हर एक रिलेशन, चाहे वो किसी भी टाइप की रिलेशन हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं हमारी लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाता है, सही हो जाता है जब आप सही हो जाते हो। उसको सही टाइम पे रोकना है और बाउंड्री लगाना है, खुद के अगेंस्ट कुछ होने नहीं देना है। बुरा लग रहा है तो वहाँ से चल के आना है। और बुरा, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सालों से लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है तो उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा लड़कियों के लिए सही है गलत है। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ तो आगे जाके ठीक हो जाएगा। बट मैं अपनी पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, जो चीज़ें बुरी है, जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, वो पहले दिन से प्रॉब्लमेटिक होता है, वो कभी ठीक नहीं होता है, कभी भी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आपको पता है ये बात तो आप कार्मिक की चक्करों से भी जल्दी बाहर आ सकते हो। कोई भी अगर गलत पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वहाँ से भी आप जल्दी से बाहर निकल के आ सकते हो। और अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो भी आपको उसी वक्त बाहर निकल के आना है, और आपका ट्विन फ्लेम चेंज होके आएगा तो ही उसको एक्सेप्ट करना है। जब तक चेंज होके नहीं आता है तब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, मैरिज नहीं करना है, फिजिकली इंटीमेट नहीं होना है। स्ट्रिक्टली ये बातें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो 3D से डील कर रहा है, फिर से धोखा देके चला जाएगा, फिर आप रोते रहोगे कि धोखा देके चला गया। ये आपको लेसन देने की कोशिश कर रहा है ना, तो आपको सीख लेनी चाहिए कि आपको कैसा बनना है, तब जाके आपकी लाइफ में एक बेटर रिलेशन आता है। तो सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो कि हमारी अंदर है ब्लॉकेजेस। इस दुनिया में कोई भी पर्सन बुरा या ठीक नहीं होता है, मतलब गलत पर्सन और सही पर्सन कुछ नहीं होता है, सब आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे हर एक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। तो आप सही हो तो पूरी दुनिया सही है। नंबर 4 पॉइंट, फोकस्ड ऑन करियर। जो पर्सन के साथ आप रह रहे हो वो करियर पे फोकस्ड है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का रेमेडी है। क्योंकि कोई भी पर्सन अपने करियर पे फोकस्ड होता है वो अपनी रिलेशनशिप में भी बहुत ही फोकस्ड होता है, क्योंकि जो पर्सन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो हर एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होता है। कोई भी पर्सन अगर आपको लगे कि वो बहुत ही कैजुअल है लाइफ में और उसका लाइफ में कोई ड्रीम्स या गोल्स नहीं है, वो सीरियस नहीं है, तो उसी पर्सन के साथ आपको चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, अच्छा लग रहा है क्योंकि आप खुद टॉक्सिक हो, आपके अंदर नेगेटिविटी है, इसीलिए इसी टाइप के पर्सन आपको अच्छा लग रहा है। एक तो खुद के करियर पे काम करना है, और अगर आप बहुत अच्छा करियर ओरिएंटेड हो भी, ये गलती मैं कर चुकी थी, अगर आप पैसे कमाते भी हो तो भी एक टेंडेंसी होता है कि जो आप पर्सन को चूज़ करते हो वो अगर पैसा नहीं भी कमाता हो, उतना सक्सेसफुल ना भी हो, तो भी आप उनको प्रायोरिटी देते हो, पसंद करते हो आउट ऑफ सिंपैथी, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, पैसों के लिए नहीं, बट जो भी इंसान पैसा कमाता है, जो भी इंसान करियर ओरिएंटेड है, उसकी लाइफ में एक पर्टिकुलर ड्रीम्स है, फोकस्ड है, गोल्स है, वो पर्सन कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है बेकार की चीज़ों की करने के लिए। फोकस्ड पर्सन का मतलब उसका पूरा दिन वो अपनी काम पे लगाता है, और फोकस्ड नहीं है इसका मतलब है वो कभी आपसे बात करता है, कभी बहुत सारे लोगों से बातें करता है, क्योंकि उसके पास फ्री टाइम की कोई कमी नहीं होता है। तो चूज़ ऐसे पर्सन को करना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी मुझे सुन रहे हो, ऐसे पर्सन को चूज़ करना है जो अपनी करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, हर एक चीज़ों को लेके बहुत ही सीरियस है।
ओके, इसका मतलब ये नहीं बहुत ही खड़ूस टाइप का है, बट एटलीस्ट वो इसी चीज़ों में मायने रखता है, मतलब इसी चीज़ों में लगे रहते हैं। ओके, जो काम में बिज़ी होते हैं ना, वो लोग कभी बुरा नहीं होता है, ये मेरा मानना है। तो बेकार लोगों से बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी, क्योंकि उन लोगों के पास फ्री टाइम बहुत होता है। और हमेशा अपनी खुद के कामों में फोकस करना है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा हम लोग सीखते हैं कि पहले काम है, सोल पर्पस है, डिवाइन का काम है, सारे काम है, उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप्स और आपका रोमांस का टाइम। खुद के कामों में हमेशा फोकस्ड रहना है, अदरवाइज़ डिवाइन भी आप लोगों ने देख चुके हो कि बबल फेज भी जल्दी से ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल कम होता है। डिवाइन हमेशा ऐसे हम लोगों को काम करवाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि आप लोग बस काम करो, जब आएगा टाइम रोमांस का तब आएगा। ओके, फियरफुल अबाउट फ्यूचर, नंबर 5 पॉइंट। कोई भी पर्सन अगर आपको और उसकी फ्यूचर को लेके अगर फियरफुल है कि हम लोग की रिलेशन टिकने वाला नहीं है, ये रिलेशन का तो कोई फ्यूचर नहीं है, अक्सर जो डीएम होता है वो ऐसे बोलते हैं कि रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, घर के लोग नहीं मानेंगे, तो इमीडिएटली वहाँ पे बाउंड्री लगानी है, इमीडिएटली वहाँ से छोड़ के आ जाना है। मैं मान सकती हूँ कि ये जो जर्नी है डिवाइन गाइडेड है, जो होता है डिवाइन के गाइडेंस के थ्रू होता है, बट हमारा फ्री विल भी होता है। अगर आप ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तो आपका यूनियन फास्टर हो जाएगा। ओके, अदरवाइज़ ये सर्किल में घूमता रहेगा, वो रोज़ आएगा, आपसे मिलेंगे, आपसे इंटीमेट हो जाएंगे, फिर से छोड़ के जाएगा ये बोल के कि फ्यूचर नहीं है, फिर 2 दिन के बाद आएगा, ऐसे सालों साल होता रहेगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद भी वो आपको यूज़ करता रहेगा ऐसे, और बोलेगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट लोग नहीं मानेंगे, या फिर फ्यूचर नहीं है रिलेशन का, ये सारे बोल के आपको यूज़ करता रहेगा, और ये चलता रहेगा। ये आपका डीएम हो सकता है, ये कार्मिक हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। तो जो कोई भी पर्सन हो, आपको पता होने की ज़रूरत ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, आपको बस उसी टाइम पे बाउंड्री लगाना है और उस पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट कब करना है? जब वो पर्सन जेन्युइनली आता है आपके पास, आपके हार्ट को फीलिंग होगा कि नहीं ये जेन्युइन है, वो माफ़ी मांग रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, वो इनिशिएटिव ले रहा है कि मैं जो भी गलती कर चुकी हूँ उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, अभी से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो करना है मैं ही करूँगी। जो जेन्युइन पर्सन है, जो जेन्युइन बातें करता है, वो आपको पता चलेगा। और जो 2 नंबर की बातें करता है, अभी ये बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये भी आपको पता होगा। तो जो भी पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके बोल रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं, तुरंत वहाँ से वापस आ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं, जिसको हम चेजर रनर फेज भी बोलते हैं। ओके, तो कोई भी पर्सन रिलेशनशिप को चेस कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लोग वो पर्सन बात नहीं करना चाहते, फिर भी वो बातें कर रहा है, खुद ही जाके बार बार बातें कर रहा है और आके ऐसे बोल रहा है कि रिलेशन का फ्यूचर क्या है, घर वाले नहीं मानेंगे, ये वो। जो भी पर्सन आपका है वो मैच्योर्ड तो है ना, तो एक मैच्योर्ड पर्सन की बातें कैसी होनी चाहिए? अगर फ्यूचर नहीं है रिलेशन की, तो वो रिलेशनशिप में क्यों आए हैं और आप उनके साथ क्यों हो? वो बोल रहा है ना फ्यूचर नहीं है, वो बोल रहा है जाने के लिए, वो बोल रहा है कि जाके आप किसी और से शादी कर लो, वो बोल रहा है मुझे छोड़ के आप जाइए, तो उसी वक्त उसे छोड़ के जाना चाहिए, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो चाहे कोई भी हो। बट यहाँ पे एक बात है, गुस्से में आके उसको दिखा दिखा के किसी और से शादी कर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आपका ब्रेकअप होता है उस टाइम पे, बस उसी टाइम पे आपका रिलेशन में जाने का टाइम नहीं होता है। आपको खुद के ऊपर काम करना है कि क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रहा है, इसलिए खुद को ठीक करना है। एक रिलेशन जाती दूसरे रिलेशन में टपक पड़ना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, इसमें आपका रिलेशन फिर से ब्रेकअप होगा। अगर आप किसी रिलेशन में 100% नहीं दे सकते हो, अगर आप 100% मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं हो, कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, अगर आप दोनों में पार्टनरशिप नहीं है, हर एक चीज़ आप दोनों डिस्कस करके नहीं करते हो, तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहे आप मैरिड हो 2 बच्चों के साथ, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप किसी भी रिलेशन में क्यों ना हो सकता है आप लोग एक ही घर में रह रहे हो 25 ईयर्स या 30 ईयर्स, बट वो रिलेशनशिप नहीं है, वो मैरिज भी नहीं है। आप लोग बस रह रहे हो और बाकी दुनिया के लोग देख रहे हैं, दैट्स इट।
बट अगर आपको जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन लव डिज़र्व करता है और जेन्युइन रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मतलब डिवाइन चाहता है कि आप अपनी लाइफ में एक सुधार लाओ, इसीलिए डिवाइन ये वीडियो आपकी तरफ पहुंचा रहा है। क्योंकि ये सारे वीडियोस जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं, इसका एक्सेस हर एक पर्सन के पास नहीं होता है। जिसके पास कर्मा करना होता है और ये सारी चीज़ें झेलनी होती है, उनको डिवाइन कभी गाइड नहीं करता है। डिवाइन उन्हीं लोगों को गाइड करता है जिनको एक मौका दिया जा रहा है, ताकि वो लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सके। नंबर 6 पॉइंट है कॉम्प्रोमाइजिंग और सेक्रीफाइसिंग नेचर। बचपन से ही डिवाइन फेमिनिन जो है उनको सिखाया जाता है कि हर एक जगह में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करनी चाहिए। बट अगर आपके पास ये कॉम्प्रोमाइजिंग और सेक्रीफाइसिंग नेचर है और हर जगह पे आप ऐसा करते हो, इसका मतलब आपका सेल्फ एस्टीम नहीं है। इसका मतलब है आप अपनी खुद की क्वालिटी पे यकीन नहीं करते हो, मतलब आपके पास ज़रूर कुछ क्वालिटीज़ कम होंगे, इसीलिए कोई भी आपके सामने आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए, बट उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है आप लोगों को, जो एम्पैथ है उन लोगों को यूज़ करने के लिए। रिलेशनशिप में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे आप एक नया रिलेशन में जा रहे हो या फिर आप कहीं पे अरेंज मैरिज करके शादी करके जा रहे हो, एक सेकंड के लिए भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फिर मेरी शादी ही नहीं होगी, वो जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए कार्मिक्स वेट कर रहा है और उन लोगों को खुद के ऊपर बहुत सारा इनर वर्क करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ भी डिज़र्व नहीं करता है। जो कुछ भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए। बट जिन्हें लगता है कि हम लोगों में क्वालिटी है, सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, बट डर के मारे वो नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है कि फिर कोई शादी नहीं करेगा, रिलेशन नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, इस दुनिया में कोई देर नहीं होता है। अगर आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो और सही चीज़ों के लिए रास्ता ओपन करते हो, तो यूनिवर्स आपको सही चीज़ें भेजेंगे सही टाइम पे। क्योंकि यूनिवर्स का जो टाइमिंग है वो सोसाइटी का जो टाइमिंग है उसके साथ मैच नहीं होता है। अगर आप किसी भी चीज़ों को डिज़र्व करते हो तो सही वक्त पे आपके सामने आएगा। आपको बस एक ही काम करना है, जो गलत चीज़ें हैं जो आपके लिए सही नहीं है उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ हो इस दुनिया का। अगर आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स तक मैसेज जाता है कि आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो फिर से वो चीज़ों को आपके टाइमलाइन में आना बंद हो जाएगा। अभी सेक्रीफाइस कौन सी जगह पे करनी है वो भी थोड़ा बता देती हूँ, कि जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेनी है। लाइक आप खाना थोड़ा कम कर सकते हो, लाइक लग्जरी कम कर सकते हो। अगर जैसा पैसा आ रहा है उसके हिसाब से अगर आप खर्चा करते हो, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और कंप्रोमाइज़ करके आप एक छोटा सा घर में रह सकते हो जहाँ पे बहुत सारा लग्जरी नहीं हो। ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो। ओके, तो थोड़े दिन के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो। बट रिलेशनशिप में जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है आपको, जहाँ पे आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पे आपकी जो लाइक आप एक वुमेन हो, एज ए वुमेन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, आपकी सोच की और आपकी करियर की, आपकी पर्सनल लाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी थॉट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, और सपोर्टिव भी नहीं है कोई भी वहाँ पे, तो उस जगह जल्दी से जल्दी आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 7 पॉइंट, थ्रेटनिंग यू दैट दे विल लीव यू। अगर कोई भी पर्सन अगर आपको बोलता है ऐसा कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी किसी और के पास, या रोज़ रोज़ ब्रेकअप का नाटक करता है, फिर रोज़ रिलेशन में जाते हैं, इसका मतलब है वो पर्सन का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहा है और वो बिल्कुल सही नहीं है। लोगों की बातों पे यकीन करना। अगर कोई आपको बोल रहा है ऐसे सामने से कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, तो ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। उसी वक्त उसी पर्सन को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है तकलीफ़ होगी क्योंकि मेंटल अटैचमेंट हो जाता है, बट उसके बाद भी छोड़ के आ जाना चाहिए खुद की अच्छाई के लिए, ताकि फ्यूचर अच्छा हो सके। नंबर 9 पॉइंट, शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पर्सन के साथ आप रिलेशन में हो, कोई भी हो,
इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। लाइक उसके साथ एक कोई इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपको टाइम ढूंढना पड़ रहा है, बहुत टाइम से आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपका बातें वो सुन ही नहीं रहा है। कैसे भी करके आप टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी बातें ऐसे आपके अंदर जम रहा है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। लाइक उसके पास फिजूल की बातें करने की टाइम है, सेक्स करने की टाइम है, इंटीमेसी की बातें करने की टाइम है, बट जो बातें आप अपनी फ्यूचर को लेके करना चाहते हो, बहुत ही सीरियस किस्म की बातें, आपकी ड्रीम्स की बातें, करियर की बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ों की बातें, वो करने की उनके पास टाइम नहीं है। ओके, तो जिस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्लियर साइन है, वहाँ से आपको हट जाना चाहिए इमीडिएटली। एक बार आप हट जाओ वहाँ से, फिर दूध का दूध पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे डाउट में रहते हैं, बहुत काउंसलिंग के बाद भी, बहुत इनर वर्क क्लासेस के बाद भी डाउट में रहते हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। इसका एक ही आंसर है कि इनर वर्क ठीक से कीजिए, आप लोग वहाँ से बिल्कुल निकल के आ जाइए। अगर आपका ट्विन फ्लेम है वापस आएगा, नहीं है तो आपके लिए सोलमेट आएगा, कोई ना कोई डिवाइन आपके लिए ज़रूर रेडी करके रखे है, आप अकेले नहीं आए हो यहाँ पे। तो वहाँ पे हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अगर समझ लो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो आप क्या करोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे? क्योंकि इनर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर डिवाइन ने आपको चूज़ किया है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके अंदर जितनी सारी ये सारे ब्लॉकेजेस है कि आप गलत लोगों को हमेशा चूज़ करते हो, गलत रिलेशन में जाते हो, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप पूरी लाइफ टाइम परेशान रहोगे। और इसी ब्लॉकेज के साथ किसी और पर्सन के पास आप जाओगे तो वो आपको मतलब ऐसे ही शादी करके नहीं लेके जाएगा। मतलब ये अगर आपका फॉल्स ट्विन है, ऐसा आप सोच रहे हो, तो वहाँ से जाके अगर आप आपकी ट्रू ट्विन के पास जाओगे तो वहाँ से भी वो आपको किक आउट करके बाहर निकाल देगा। कोई भी पर्सन के जाओ, सोलमेट के पास भी जाओ, क्योंकि जो लोगों की टेंडेंसी होते हैं गलत लोगों को चूज़ करना, उनकी एनर्जी में कोई नहीं रह सकता। उनकी एनर्जी देखते ही बाकी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का चेज़ी एनर्जी होते हैं। आप सबको पकड़ के रखने की कोशिश करते हो, बहुत सारा प्यार देके, बहुत कुछ बोल के, बट रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना होता है, नॉर्मल रहना होता है। हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे ऐसे कोटेशंस चालू है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत होती है, बहुत कोशिश। तो जी जान आप खुद ही लगा देते हो। अपोनेंट पार्टी जो है वो अपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। मेरी पूरी लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, रिलेशनशिप के लिए किसी भी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मिलो, नहीं अच्छा लगे तो ना मिलो। अगर वो टिकना है रिलेशन, ऑटोमेटिक टिक जाएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि दिन भर किसी के पास पड़े रहे, किसी के लिए बैठे रहे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बेकार हो, आपके पास कोई काम नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रिलेशनशिप को ऐसे जैसे खाना पकाते हैं ऐसे बनाना नहीं चाहिए, आपको ऐसे पकाना नहीं चाहिए, उसको ऐसे खुला छोड़ देना चाहिए। जो आपसे प्यार करते हैं वो रह जाएगा, और जितना टाइम ज़रूरी है उतना देना है। दिन भर पूरी टाइम कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है। नंबर 9 पॉइंट, हाइडिंग थिंग्स। अगर आपको कभी भी लगे कोई पर्सन आपको हाइड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमेशा आपकी सोल की सुननी चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाइड कर रहा है तो वहाँ से कट ऑफ करके चले आना है, या फिर कुछ देर के लिए एटलीस्ट चुप बैठ जाना है, खुद की काम करना है। अगर उस पर्सन को ज़रूरत हो तो वो कांटेक्ट करेगा, क्लैरिटी देगा, फिर आप डिसाइड करना है कि बाद में क्या करना है। ओके। नंबर 10 पॉइंट, द मोस्ट एंड लास्ट पॉइंट, कि यू आर फीलिंग एंग्शियस एंड इनसिक्योर्ड। यहाँ पे सिर्फ अपनी दिल की सुननी है। अगर आपको किसी पर्सन से बैठ के ऐसा एंग्शियस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, जब भी बातें करते हो डिप्रेशन होता है, इनसिक्योर्ड फीलिंग होता है, तो उस पर्सन के आपको छोड़ के चले आना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन के साथ कभी भी आपको इनसिक्योर फीलिंग नहीं होगा। आप दोनों का अगर झगड़ा भी चल रहा है तो भी अच्छा फीलिंग होगा, बट आप दोनों को अलग रहने के लिए बोला जाता है ताकि आप दोनों और ज़्यादा डैमेज ना हो। सिर्फ वो आपको डैमेज नहीं करते, आप भी उनको डैमेज करते हो, ट्रिगर करते हो बहुत ज़्यादा। इसलिए सेपरेशन में आना ज़रूरी है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उन लोगों के लिए भी, अगर आपको उन पर्सन से बातें करके
अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन फीलिंग हो रहा है, फिर भी आप रिलेशन को टिकाने के लिए बार बार जा रहे हो, खुद से कोशिश कर रहे हो, खुद से ही कॉल कर रहे हो, खुद से मिलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मूवी देख देख के और ये स्टोरी बुक्स पढ़ पढ़ के रोमांटिक और फेसबुक पे जो स्टेटस देते हैं लोग, उसको देख देख के आपको ऐसा लगता है कि आपको रिलेशनशिप आप खुद ही बना सकते हो, सब कुछ खुद कर सकते हो, मैसेज करके, फ़ोन करके, मीटिंग करके, कैसे भी करके। मैं खुद एक टाइम पे ऐसी थी, इसीलिए इतनी अच्छे से बोल पा रही हूँ। ये सब करके आप रिलेशन को ठीक कर सकते हो, बट इसी तरीके से कोई भी रिलेशन को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता है। रिमेंबर, रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप वेयर यू बोथ हैव टू इन्वेस्ट 50%, देन इट विल बिकम 100%। कोई एक तरफा कुछ भी नहीं होता है, चाहे आपका वो डीएम हो, ट्विन फ्लेम हो, या कोई भी रिलेशनशिप हो। एक तरफा कोशिश करो रिलेशन को ठीक करने के लिए कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँगी, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है चलो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। इस तरीके से कोई भी रिलेशन कभी नहीं टिकेगा, चाहे आप मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे कुछ भी हो। उसी टाइम पे आपको कुछ डिसीशंस लेनी है खुद की लाइफ के लिए, जो आपको लेनी चाहिए। बट फ़िलहाल अगर ऐसा सिचुएशन है, जल्दी से वहाँ से निकल के आ जाना चाहिए, ताकि फ़र्दर आप कुछ सोच सको अपनी लाइफ के बारे में। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो भी बता सकते हो मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।